आप सबके धैर्य की, आप सबके साहस की 5:30 बजे के कार्यक्रम में 9 बजे भी आपको मुस्कुराने में आप सबको बहुत और विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे मित्र हैं, मेरे साथी भी हैं, आदरणीय जुआल वरम साहब। जब जुआल का बोलने के लिए खड़े हुए थे तो मैं आप सबके चेहरों को देख करके मुझे तरस आ रहा। आप लोगों की स्थिति मुझे ऐसी लग रही थी जैसे गन्ने का रास्ते का। और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कैप्टन्स बैठे हैं, जो सर कुमार यहाँ बैठे हैं, काशी साहब यहाँ बैठे हैं, रवि कुशला जी बैठे हैं, आज इनको भी ज्ञान प्राप्त हो कि सरकार का होटल चलाना और कॉर्पोरेट होटल चलाने इन दोनों में कितना फर्क है। सरकार का होटल चलाना है तो अच्छा हुआ कि मैंने भी डिशेज को आज मुद्दा जी ने एक तो लॉन्च नहीं कर लोगों से लेकर के रेसिपी बुक तक सब चीजों का इनॉग्रेशन फॉर्मल प्रोग्राम हुआ। आप लोगों को निश्चित रूप से कितने इवेंट किए जा सकते हैं इसका ज्ञान हम सब आज एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए जब अशोका होटल ने 7 दशक पूरे किए और आईटीडीसी ने अपने 60 साल की यात्रा को पूरा किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ स्वागत के साथ में मेरे साथी आदरणीय जुआल वरम साहब का कि उन्होंने आज हमारे निमंत्रण पर आज इस कार्यक्रम में आकर के न केवल कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया, तो अपने संवाद की कला से हम सबके मन में एक नई ऊर्जा, एक विश्वास, एक प्रेरणा। मैं अभी स्वागत करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूँ आदरणीय विनोद कुमार साहब का, दीपम के सचिव आदरणीय अवनीश चावला जी का, जो अवनीश जी भाषण देने के लिए खड़े थे क्योंकि हमारे मेरे दूसरे मंत्रालय में सचिव के नाते इन्होंने काम किया है। इन्होंने सामान्य क्या कोई साहस नहीं करता दीपम के सचिव को बुलाने, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ मेरी टीम की प्रमुख मेंबर मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय मुद्दा जी कि उन्होंने साहस किया न केवल दीपम के सचिव को बुलाने का, लेकिन उनके साथ साथ में डीबी के सेक्रेटरी को बुलाने का और उसके साथ साथ में नीति आयोग के सम्मानित सदस्यों को भी बुलाने का और बुला करके ये हौसला दिखाने का कि आप सब साथ खड़े हो जाइए, हम इसको 1000 करोड़ की कंपनी जो है इसको बनाएंगे। सरकार में जो एक कहीं विश्वास हो गया पिछले दशकों में आईटीडीसी और आईटीडीसी के होटल्स को लेकर के जिस तरह की एक वायुमंडल का निर्माण हो गया था, उसको तोड़ने का जिस तरह से प्रयास पिछले वर्षों में हुआ, होटल अशोक जिस तरह से प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी बना और उसके बाद में हमने हर साल अपने प्रॉफिट्स को एस्केलेट करने में, उसको बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। इन सबको बुला करके हम साहस के साथ एक साथ दिखाने में आज इस कार्यक्रम में कामयाब हुए कि आप सब लोग यदि साथ खड़े हों और विश्वास करें तो हम इसको हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बना करके इन कॉम्पिटिटर्स के बराबर में खड़ा हो। आज का दिन निश्चित रूप से बहुत गौरव का दिन इसलिए जैसा सभी लोगों ने कहा और जिसके कारण से आप लोगों को लगभग 2-2.5 घंटे अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा कि आज साउथ ब्लॉक की वो ऐतिहासिक इमारत जो आजादी के पहले से लेकर के 1923 से लेकर के जब बनना शुरू हुई और 1933 से लेकर के 95 साल की यात्रा जो भारत का पावर सेंटर वहाँ आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आखिरी कैबिनेट का आयोजन होकर के उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए जो है वहाँ से प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय को सेवा तीर्थ में स्थानांतरित कर दिया। ये एक भवन जैसा प्रधानमंत्री का भाषण देखकर आप सब लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा ये केवल एक भवन का परिवर्तन नहीं है, ऑफिस प्रीमाइसेस का चेंज नहीं है, अब तो भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम अपने गुलामी के प्रतीकों से बाहर निकल रहे हैं, इसका एक साहसिक उद्घोष है। लेकिन आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि जितने लोग हैं शायद वो लोग ये अगर संयोग न होता कि इस सभागार में बैठ करके हम सामूहिक रूप से ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो उद्घोष, साहसिक उद्घोष भारत के परिवर्तन का आज हुआ है, उस ऐतिहासिक पल के सामूहिक रूप से साक्षी बनते शायद ये संभव नहीं। अकस्मात ही बना, लेकिन ये सुखद संयोग बना और हम सब इसके साक्षी बने, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। और आज आईटीडीसी के 60 साल और अशोक के 70 साल की यात्रा पूरी होने का पल इस संयोग के साथ मिलकर के और भी महत्वपूर्ण है। जो किसी व्यक्ति के जीवन में 60-70 साल का समय बहुत बड़ा समय है, वो अपने जीवन की यात्रा का एक बहुत बड़ा भाग पूरा करके, स्वर्णिम भाग पूरा करके उत्तरार्थ की तरफ जाने को प्रशस्त होता है। लेकिन एक संस्थान के जीवन में 70 साल शायद उतना बड़ा समय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है।
लेकिन उतना बड़ा नहीं होता, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि जितना एक व्यक्ति के जीवन में होता। अब आज हम एक संस्थान के 60 और 70 साल पूरे होने, उसके और अधिक परिपक्व होने के अवसर पर हम सब लोग जब यहाँ एक साथ एकत्रित आए और एक ऐसे संस्थान के जिससे जो भारत की शाश्वत भावना है अतिथि देवो भव, उस शाश्वत भावना को शब्दों की सीमा से परे निकाल करके, बाहर निकाल करके उसे आचरण में उतारते हुए विश्व तक पहुंचाने का हम एक ऐसे संस्थान की 70 साल की यात्रा, जो लगभग भारत की आजादी की यात्रा से कुछ वर्ष कम है, इस यात्रा के साक्षी बनने के लिए आज हम सब लोग जाएंगे। ये 60 और 70 वर्षों का ये कालखंड और आज हम सब का यहाँ एकत्रित आना, ये सामूहिक संकल्प की सिद्धि का उत्सव है। आज हम सब का यहाँ एकत्रित आना, इस 70 साल की विरासत, उस विरासत पर गर्व करने का दिन। आज हम सब का एक साथ यहाँ उपस्थित होना, अब तक की यात्रा जो हमने की, अनेक उतार चढ़ावों से भरी हुई यात्रा होगी, हमने विस्तार को भी देखा, हमने विस्तार से वापस अपने आप को सिमटते हुए भी देखा, भारत को बदलते हुए भी देखा और भारत को अदम्य जिजीविषा के साथ में एक बार फिर उठ खड़े होकर के विश्व के पटल पर छा जाने के संकल्प को लेकर के विकसित होते हुए भी देखा। 70 साल की यात्रा पूरी होने के बाद आज का महत्वपूर्ण दिन, विकसित होते हुए भारत के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक नया संकल्प अपने जीवन में लेकर के, इस परिवार जो आईटीडीसी परिवार को साथ में लेकर के आगे बढ़ने के संकल्प का दिन। जब 1966 में आईटीडीसी की स्थापना की गई होगी, तब कितना दूरदर्शी सोच रहा हो कि भारत की जो पहचान, भारत की जो छवि है, उस छवि से निकाल करके भारत को बाहर पूरे विश्व की निगाह में भारत आ सके। इस दृष्टिकोण से भारत आने वाले लोगों के मन में जो भारत की छवि वो भारत के लिए लेकर के जाए, उसके लिए एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में खड़ा हो सके। इस दृष्टिकोण से भारत के हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड को, जो निश्चित रूप से भारतीयों के डीएनए में है, उसका ट्रू रिफ्लेक्शन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सके, इस दृष्टिकोण से भारत को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर खड़ा करने के उद्देश्य से उस समय स्थापना की गई। तब से लेकर के आज इस बदलते हुए भारत में, परिवर्तित होते हुए भारत में, जब न केवल भारत की छवि बदल रही है, अब तो भारत अपने आप में बदलाव के रास्ते पर है। इट इज अंडर द ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उस समय में, उस महत्वपूर्ण कालखंड में, जब हम भारत में के परिवर्तन के, संपरिवर्तन के, ट्रांसफॉर्मेशन के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, प्रासंगिक भी है। मैं अभी जब बैठा बात चर्चा कर रहा था, तब मैंने कहा कि भारत में होटल के युग की शुरुआत ताज ग्रुप ने जब पहला ग्रुप होटल शुरू किया था, तब से लेकर के रोहित खोसला जी बैठे एक होटल से दूसरे होटल तक पहुंचने में 55 साल का समय लगा, दूसरे होटल से 50 होटल तक पहुंचने में फिर आगे 55-50 साल का समय लगा। लेकिन आज बदलता हुआ भारत इतना समृद्ध है और इतनी असीम संभावनाओं से भरा हुआ है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हर साल 50 होटल नए जो हैं वो साइन कर रहे हैं। और जितने लोग यहाँ, आज मैं उदाहरण दे रहा हूँ, काचरू साहब यहाँ बैठे हैं, ज्योत्सना मैम यहाँ बैठे हैं, सब लोग जो है उस गति के साथ में, उस तेजी के साथ में भारत के पर्यटन की संभावनाओं का और पर्यटन की आवश्यकताओं का विस्तार हो। ऐसे समय में निश्चित रूप से आज का दिन हम सब के लिए और भी महत्वपूर्ण है कि हम आईटीडीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और आईटीडीसी के प्लेटफॉर्म को ग्रो करते हुए किस तरह से हम एक सिग्निफिकेंट, रेलेवेंट और प्राइमरी प्लेयर बने रहे, इसके लिए हम सबको, इस पूरे परिवार को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। एक नया संकल्प लेकर के उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता, बधाई देना चाहता हूँ आईटीडीसी टीम को, आचार्य मुग्धा जी को, और जिस तरह की उत्साह और जिस तरह की ऊर्जा मैं अभी टीम में देख रहा हूँ, मैं मानता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ कि भारत की ऊर्जा के साथ में, भारत के विश्वास के, आत्मविश्वास के साथ में आईटीडीसी भी कदमदाल करता हुआ मुझे दिखाई देता है। और निश्चित एक बहुत सुनहरा भविष्य, जिस तरह से भारत में टूरिज्म की संभावनाओं का विस्तार हो, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही, पूरे विश्व का नजरिया भारत की तरफ देखने का परिवर्तित होने के साथ साथ में भारत आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति करते हुए विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था और चौथी से अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे जा रहे हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और आने वाले वर्ष में भी उसी प्रगति के साथ में एक बार और एक नया पायदान कदम आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजट में भी 12.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करेंगे, इसकी घोषणा माननीय
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ने की है, उसमें भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। भारत के करोड़ों लोग सरकार की नीतियों के कारण से प्रधानमंत्री के स्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के किए गए प्रयासों के चलते आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन जी रहे। वो भारत के लिए एक नया टूरिज्म पोटेंशियल और एक नया मार्केट खड़ा कर रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब हमारे लिए उद्योग विस्तार की असीम संभावनाओं को समेट करके आगे बढ़ रहा है, हमको उसके साथ कदमदाल करते हुए और गति के साथ में काम करने, प्रयास करने और गति के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टूरिज्म का सेक्टर केवल हॉस्पिटैलिटी तक सीमित नहीं, और आईटीडीसी ने जिस तरह से इसके सारे वर्टिकल्स पर अपने आप को पहले खड़ा किया था, वहां कुछ न्यूनताएं रह गई होंगी, कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ हम आगे बढ़े होंगे, लेकिन जितनी संभावनाएं हमारे पास थी शायद हम उतना विस्तार नहीं कर पाए। उन संभावनाओं को देखते हुए और वर्तमान में कई संभावनाओं को देखते हुए हम और अधिक गति से काम करते हुए जो कुछ नहीं कर पाए उसको पूरा करने और उस लक्ष्य को संकल्प सिद्ध करने के संकल्प के साथ में आगे बढ़े। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हुआ आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। भारत माता की धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रेरणा भरी संबोधन में हम सब में एक नया उत्साह जोड़ दिया है। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर योर एड्रेस।